हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में पूछते हैं, बताते हैं कि स्टडी करना और एक फ्रेंडशिप को मेंटेन करना दोनों के लिए पैसे लगते हैं। तो जैसे फेयरवेल होता है ना, तो इनकी भी कुछ फ़ोटोज़ खींचनी थी, ग्रुप फ़ोटो। तो ये थीम सोच रहे थे कि अपने डैड के कपड़े पहन के आएंगे सब। तो चांसोल यहाँ पर हमें थोड़ी सोच में दिखता है, और यहाँ पर लड़कियाँ भी कर रही होती कि हम क्यूट बन के आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। तो यहाँ पर ये बोलती है कि मुझे जाना है, तो प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे जाना भी है। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सारी डिस्कशन तुम्हें फ़ेसबुक पे बता दूँगी। फिर वो कहती है मेरे पास फ़ेसबुक नहीं है। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। वो कहती है कि मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं है और अब मुझे जाना है, मुझे लेट हो रही है। और वहाँ से चली जाती है और सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। तो एक क्लास के बाहर निकलते थे, उसको चांसोल दिखते, तो वो उसको देख के खुद से बोलती है कि जो कोई भी किसी का पेन देख सकते हैं ना, मतलब कि वो बोलना चाहती है कि जो भी मतलब किसी और का पेन समझ सकते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा खुद पेन में होते हैं, बहुत दर्द में होते हैं। तो बाहर आके वो बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वो पूछता है, तो वो कहती है मैं ट्यूशन लेने जा रही हूँ। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो ट्यूशन के लिए नहीं गई होती है, बट एक पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है वो अपनी पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए। और उस पर देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। उस पर देखती है नेट पे कि ये ट्यूशन तो बहुत ज़्यादा महंगा है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर कुछ उसके एक लड़की की फ्रेंड्स आई होती हैं जो कि उसी से सारा बिल भरवाती हैं। और वैसे फ्रेंड्स बताती, तो उनको देख के उसको उसकी याद आ जाती है जीना की। फिर वो कहती है कि क्या मुझे अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे चांसल जो है जीना की मम्मा को मैसेज करने की कोशिश करता है कि मुझे सूट चाहिए एक दिन के लिए। तो ये जैसे ही सूट बोलता है तभी इसकी मम्मा को कोई काम आ जाता है। ऐसे ही 3-4 बार होता है, तो वो बोलता है कि रहने दीजिए। फिर उनको एक डिलीवरी देनी होती है, उनके हस्बैंड होते नहीं घर पे। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं दे दूँगा वो जो आपको सामान देना उस रेस्टोरेंट में। और ये और कोई रेस्टोरेंट नहीं, जहाँ पर यून भी काम करती है वही रेस्टोरेंट है। जैसे ही वो रखने जाता है, तो उनका जो मालिक होता है वो कहता है कि रख दो यहीं पर तुम। मतलब मालिक नहीं, वो भी एक वर्कर ही है। तो जैसे ही वो यूनबिन का नाम लेता है कि चलो खाना खा लो, बहुत टाइम हो गया है, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है उसे देखकर। तो वो उसे देखता रह जाता है और वो भी बेचारी शॉक हो जाती है। तो यहाँ पर जीना अपने घर आ जाती है, तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि वो मेरे हाल चाल पूछने आया था और कुछ सूट की बात कर रहा था। फिर वो बोलती है हाँ, हमारे स्कूल में थीम पार्टी है। तो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि वो सूट लेने आए, क्योंकि अब हमें पता लगता है कि इसके फादर नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं। तो वो बोलती है कि क्या तुम सभी बता दोगे कि मैं पार्ट टाइम वर्क करती हूँ? तो वो कहता है कि इसमें अजीब क्या है? तो फिर वो थोड़ी और बातें करने लगते हैं। फिर वो कहती है कि जीना से कैसे कैसे उसका तुम क्या डिलीवरी जॉब करते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं उसकी मम्मा के घर पे गया था, उनका भी एक स्टोर है, तो उनके हस्बैंड नहीं थे, तो मैं इसी जगह पे आ रहा था, मैंने ले दिया। और फिर वो बताता है कि जीना को मैं जब से जानता हूँ, जब हम 3 साल के थे और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर वो बोलती है कि तुम क्यों गए थे उसके यहाँ पे? फिर वो बताता है कि मुझे सूट लेना था, मेरे पापा नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे भी पापा नहीं है। तो वो कहता है कि तुमने कभी पता नहीं लगने दिया। फिर वो यूनमिन कहती है तुमने भी कहाँ पता लगने दिया? तो वो कहता है कि मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती कि सब हम पे पिटी दिखाते हैं कि हाँ जी, ऐसी नज़रों से देखते हैं, शांत हो जाते हैं। तो वो कहती है मुझे भी। और वो दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे से बात करके। फिर वो कहती है ये बात तो जीना को पता होगी? वो कहता है हाँ, पता है उसको। तो नेक्स्ट सीन में वो स्कूल में होती है, तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो सारा कपड़े महंगे थे, तो वो उसके पीछे जाता है। तो वो कहता है कि हमने है ना एनिमल पजामास पहने थे लास्ट ईयर, तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो कहती है क्यों? फिर वो कहता है क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है और मेरे पास है वो। तो अगर वैसे नहीं चाहिए, अगर उसकी सीरियस शक्ल देखता है और कहता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे पास भी एक सूट है, तुम ले सकते हो। वो कहता है सच में? तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सीन में सब उसको ऐसे देख के हैरान हो जाते हैं यूनबिन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी इस ड्रेस में सच में। तो सब उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये कितनी अच्छी लग रही है यूनबिन। तो यूरी उसको बुलाती है और कहती है कि लाओ मैं तुम्हारा मेकअप कर दूँ। तो उसकी मेकअप कर लेती है। तो वो कहती है कि थैंक यू, उसको बोलती है यूनबिन यूरी को। तो वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा है पूरी क्लास में। तो वो यहाँ पर हम इसके स्माइल चेहरा दिखाते हैं, कितनी क्यूट लग रही थी उस टाइम पे। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि लड़कों का थीम था उनके ओल्ड कपड़े पहनने का, पेरेंट्स के। तो सब लड़के पहन के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे थे सभी। तो यहाँ पर
जो कांगुक है वो ऐसे खड़ा हो जाता है तन के। तो वो कहता है कि जब हमने ये थीम रखी थी तब तो तुम कह रहे थे कि ये बकवास है, बहुत ज़्यादा अनोय है, और अब देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम। वो शर्मा जाता है उस बात पे, और ये बात सुन के उसको भी हंसी आ जाती है यूरी को। तो नेक्स्ट सीन में जो है यूनमिन और चांसोल दोनों से एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो स्माइल कर रहे थे। तो वो कहती है कि मैंने पहली बार यूनमिन को किसी से बात करते हुए देखा है। तो वो अपनी घोड़े दौड़ाने लगती है। तो उसको देखकर यूरी बोलती है कि तुम जेलस हो रही हो, है ना। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मानती नहीं। वो बहुत बार उसको बोलती है तुम झूठ नहीं बोल सकती मुझसे, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, और उसके पीछे भागने लगती है पीटने के लिए। और यहाँ पर इनकी ग्रुप फ़ोटो भी हो जाती है एक साथ। एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इसकी एंडिंग तक हमें दिखाते हैं कि जैसे इसने सूट का देखा तो इसने तुरंत एक सूट निकाला और अपनी मम्मी से बोला मैं इसको चांसोल को देने वाली हूँ। तो लेकिन जैसे ही वो वहाँ गई तो ये दोनों एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे की मतलब वो पैकेट्स। तो ये देखकर दुखी हो जाती है और अपना गिफ्ट पीछे छिपा लेती है।